आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। उससे पहले जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। दैट मीन्स जो इसकी पोजीशनिंग होगी वो पहले होगी। अब किसके पहले होगा वो देखते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले। इसके लिए इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। आज जो मैं प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ ऐसा प्रीपोजिशन आपने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़िएगा। नाउन प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात करेंगे हम पोजीशंस के बारे में। पोजीशन में पहले नंबर पे हम लेंगे ऑन, ओवर, एबव और अपॉन। अब देखते हैं ऑन के बारे में। ऑन में जब कोई चीज़ फिक्स होता है या रेस्ट होता है तो उसे ऑन में लेते हैं। दूसरा है ओवर। ओवर में जब हमारे ऊपर से कोई चीज़ मूव करती है, मूवेबल होती है, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। अब एबव के बारे में देखते हैं। एबव में जब हमारे ऊपर कोई चीज़ फिक्स होती है उसके लिए अबव यूज करते हैं। अबव में जैसे हमारे ऊपर जैसे पंखा होता है, पंखा फिक्स होता है, उसके लिए हम अबव यूज करते हैं। अपॉन, अपॉन में जब कोई चीज़ टच और अनटच होती है और साथ ही साथ मूवेबल भी होती है, उसके लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एडवांस इंग्लिश और एडवांस वोकैब को मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डेली बेसिस पे डालता हूँ, आप उसको भी मिस कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे बिलो और अंडर के बारे में। बिलो और अंडर कुछ और नहीं, इसका जस्ट इन्वर्सली होता है। ये बिलो में जब हमने ये बिलो में कैसा होता है, जब फिक्स की हम बात करते हैं नीचे तब बिलो लगाते हैं। अंडर की क्या बात, अंडर में कैसा होता है, जब रेस्ट में नीचे कुछ होता है उसके लिए अंडर हम यूज करते हैं। जब नीचे से हमारे कोई चीज़ मूव कर रही है उसको अंडर में लेते हैं। जब कोई चीज़ टच अनटच हो रहा हो और मूव भी हो रहा हो साथ साथ में, उसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे। तो अंडर में यहाँ तीन चीज़ें आ रही हैं, रेस्ट जो नीचे है, मूव जो कर रही है नीचे उसके लिए भी, और टच और अनटच है और मूव भी कर रहा है उसके लिए। और बिलो में सिर्फ नीचे कोई चीज़ फिक्स है उसके लिए बिलो यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर करिए। आपको जिसको भी लगता है जिसका इंग्लिश वीक है उसको ये चैनल सब सजेस्ट करिए। इन और इनटू के बारे में पढ़ेंगे और इनसाइड भी इसमें आएगा। इन मतलब में, इनटू जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो, और इनसाइड में जब अंदर की तो बात कर रहे हैं लेकिन वो एरिया और उसमें जब कम्प्लीटली कवर नहीं है तब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। इन, इनटू, इनसाइड, ये हो गया। इसको हिंदी में इतना समझिए, जब हम कोई में का सेंस निकल के आ रहा है या अंदर का सेंस निकल के आ रहा है उसमें हम इन, इनटू और इनसाइड का यूज करते हैं। इन, इनटू, इनसाइड मैंने इंडिविजुअली बता भी दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आउट ऑफ। आउट ऑफ जो पूरी तरह से कवर्ड है और जब के बाहर का सेंस निकल के आ रहा है हिंदी में, के बाहर,
तब हम आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। दूसरा है आउटसाइड। जब हमारे पास निकलने का रास्ता 2 या 2 से ज़्यादा होगा तब हम आउटसाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है। आज मैं प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा। कल मैं सेकंड पार्ट इसका कंटिन्यू करूँगा। तो ये चीज़ मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। अब बात करेंगे बिहाइंड का, बिसाइड का। मैं आपको ये अंतर बताऊंगा कि लोग यूज़ कर लेते हैं बिहाइंड और बिसाइड को, कंफ्यूज रहते हैं कहाँ क्या यूज़ करना है। बट बिहाइंड बिसाइड में डिफरेंस ये है, बिहाइंड जब कोई चीज़ हमसे दूरी पर है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, उसके लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। और बिसाइड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे अगल बगल बैठा है, उसके लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं। अब 4th नंबर पे हम यूज देख रहे हैं अलॉन्ग के बारे में। अलॉन्ग में जब हम किनारे किनारे जाने की बात करते हैं, जैसे रोड के किनारे किनारे जा रहे हैं या किसी बिल्डिंग के किनारे किनारे जा रहे हैं, तो हम अलॉन्ग का यूज करते हैं। ऐट का हम यूज करते हैं जब किसी पॉइंट पे हम होते हैं या किसी पॉइंट पे होने का हम बताते हैं किसी को, तब हम ऐट का यूज करते हैं। अक्रॉस का हम यूज करते हैं जब बिना रुके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रीच करते हैं, जैसा कि मैं फिगर में बता रहा हूँ, तब हम अक्रॉस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है इस पॉइंट में थ्रो। थ्रो में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। स्टार्ट और एंड के बीच में रुक के जब हम जाते हैं तो उसमें हमारा थ्रो लगता है। हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं। फ्रॉम से का सेंस निकाल के आता है। जब भी 2 थिंग या रास्ते लौट के नहीं आते हैं, तब हम हमेशा फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन ऑफ का यूज तब हम जब करेंगे जब